इसमें शुगर डालते हैं थोड़ी सी। माशाल्लाह नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि जैसा ये मिल्क शेक है, हत्ता कि मिल्क का नामो निशान नहीं है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट। नाज़रीन, आज की हमारी रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार और टेस्टी है और गर्मियों में बड़ी ही ज़्यादा मुफीद है। आप इसको तिब्बी तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियां हैं वैसे भी, तो ये मैदे के लिए, जिगर के लिए और ख़ास तौर पे ये कह लें कि किडनी के लिए आब हयात है। और जिनको किडनी का मसला हो तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ये कैसे तैयार करते हैं, सिंपल है, आपको टिप्स और ट्रिक के साथ बताते हैं। इसी तरीके से आप तैयार कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। हस्बे ज़रूरत नाज़रीन खरबूजे इस्तेमाल होंगे, हस्बे ज़रूरत ही बर्फ़ इस्तेमाल करेंगे और हस्बे ज़रूरत शुगर और हस्बे ज़रूरत पानी भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इनको पील कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको अच्छे तरीके से पील कर लेंगे पहले, उसके बाद काट लेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, इस तरह इनको पील कर लेंगे। मैं सारे कर लूँ तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। लीजिए नाज़रीन, इनको पील कर लिया, अब इनको काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बीज इनके निकाल लेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, बीज मैंने निकाल दिए। तो अब इनके छोटे पीसेस कर लेते हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि कोई इसी साइज़ के करने हैं, बस इनको काटना है। तो इसी तरीके से इनको काट लेंगे। और नाज़रीन, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर दें। और प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। तो लीजिए नाज़रीन, मैंने इनको काट लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नाज़रीन, अब शुरू करते हैं। आपने ग्राइंडर ले लेना है, उसी के अंदर हम इनको ग्राइंड करेंगे। और सबसे पहले शुगर डालते हैं हस्बे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुछ खरबूजे डाल देंगे। तो अभी ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर और हल्का सा इसको कर देंगे। उसके बाद फिर पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा। और साथ साथ डालते रहेंगे। तो इसी तरीके से नाज़रीन, थोड़े से पहले डालने हैं, फिर बाकी बाद में डालते रहना है। शुगर भी इसी तरीके से और पानी भी थोड़ा सा डालना है। तो अभी ये तकरीबन काफ़ी हो चुके हैं। अभी इसमें शुगर डालते हैं थोड़ी सी। तो अब ढक्कन लगा देंगे ऊपर और दोबारा से इसको ग्राइंड करेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, अब आप चाहें तो इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन भी कर सकते हैं और वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसे स्ट्रेन करके देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, कुछ भी ऐसा नहीं आया। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त बना होगा। ये देखें, कुछ भी नहीं निकला। तो आप चाहें तो कर लें, नहीं तो रहने भी दें आप। तो लीजिए नाज़रीन, अब इनको सर्व करते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं इनका टेस्ट कैसा है। तो अभी मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि जैसा ये मिल्क शेक है, हत्ता कि मिल्क का नामो निशान नहीं है इसमें। तो ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह ये कह लें कि तिब्बी तौर पे भी बहुत फ़ायदेमंद है और किडनी के लिए बड़ा मुफीद है।
तो अभी वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, रमज़ान आ रहे हैं, तो आप रमज़ान में भी ट्राई कीजिएगा और वैसे भी आप इवनिंग में इसको ट्राई कर सकते हैं। तो माशाल्लाह फिर आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।